आज नया चैप्टर है इशू ऑफ शेयर। शेयर इशू करने की क्या जरूरत थी? आपने बहुत सारे कंपनी का सुना कि हमने इस कंपनी का इतना शेयर खरीदे हुए हैं। तो शेयर जब खरीदा जाता है तो क्या होता है उस शेयर का? कंपनी है जो कैपिटल बनाना चाहती है। कोई भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कैपिटल चाहिए। कंपनी भी कैपिटल रेज करने के लिए शेयर इशू करती है, शेयर इशू करती है मार्केट में, और वहाँ से वो जितना मनी कलेक्ट होता है वो कैपिटल के रूप में वो कंपनी में रखती है। आप ही सोचिए, पार्टनरशिप फर्म जब पढ़ रहे थे, सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म पढ़ रहे थे, सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ रहे थे, तो वहाँ पर भी कैपिटल की जरूरत थी। क्या कंपनी खोलेंगे तो कैपिटल नहीं रहेगा? हाँ, कंपनी भी खोलेंगे तो कैपिटल रहेगा। यहाँ पर भी कैपिटल की जरूरत है। तो चाहे कंपनी रहे, चाहे पार्टनरशिप फर्म रहे, चाहे तो सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म रहे, कुछ भी हो कैपिटल चाहिए ही। आप कंपनी पढ़ रहे होंगे, इनकॉर्पोरेशन स्टेज का पढ़ा, तो प्राइवेट कंपनी में था कि जब सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलता है तब वहाँ पे प्राइवेट कंपनी बिजनेस स्टार्ट कर सकती है। लेकिन पब्लिक कंपनी क्या होती है? केवल पब्लिक कंपनी ही शेयर इशू कर सकते हैं, क्योंकि जब सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलता है तो वहाँ पर कंपनी है जो शेयर इशू नहीं करती है। शेयर इशू करने के लिए वहाँ पर कमेंसमेंट, सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट लेना पड़ता है। तो सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस मिलता है तो सब वहाँ पे पब्लिक कंपनी शेयर इशू कर सकती है। उसका प्रोसेस होता है प्रोस्पेक्टस। सबसे पहले प्रोस्पेक्टस निकालती है कंपनी, अपने बारे में बताती है क्या एड्रेस है, उसका नाम क्या है, क्या उसका ऑब्जेक्टिव है, क्या उसका सोच है, आगे क्या करने वाली है कंपनी, अपने बारे में बताती है कंपनी उस प्रोस्पेक्टस में। पब्लिक है जो इस प्रोस्पेक्टस को देख के एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं, मनी भी पेमेंट करते हैं। वहाँ जब मनी पेमेंट होता है, जब मनी पेमेंट होता है, पैसा आता है कंपनी के पास, तो कंपनी डिसाइड करती है कि किसको है जो शेयर होल्डर बनाना है, किसको शेयर होल्डर नहीं बनाना है। तो एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। फिर उसके बाद अलॉटमेंट होता है। अलॉटमेंट के बाद कंपनी सोचती है कि किसको जो एप्लीकेशन मनी भरा है किसको अलॉट करे, किसको शेयर अलॉट करे, किसको शेयर अलॉट नहीं करे। इसके बाद फर्स्ट कॉल होता है, सेकंड कॉल होता है। देखिए ये क्वेश्चन से ही तो ये हुआ कंपनी का ब्रीफली कि कैसे शेयर इशू करती है। एक क्वेश्चन देखते हैं, आपके डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन दिया हुआ, उसी के नीचे एक क्वेश्चन लिंक किया हुआ, उसको डाउनलोड करके पढ़ के अपने नोटबुक में लिख सकते हैं। उसको पढ़िए ध्यान से। क्वेश्चन है कि फ्यूचर रिटेल लिमिटेड हैविंग ए शेयर कैपिटल ऑफ 3 करोड़ डिवाइडेड इनटू 30 लाख शेयर एट ₹10 each. Payment were to be made as follows: ₹3 on application, ₹1 on allotment, ₹5 on first call, ₹1 on second call. If all the share will be applied and allotted in full, all the money received pass journal entry. तो सबसे पहले अभी तक इतना पढ़ा है कि शेयर इशू करना पड़ता है। तो शेयर क्या होता है ये बात बताते हैं। अभी बताए शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल कहने का मतलब जब कंपनी शेयर इशू करती है, उससे पैसा जब आता है कंपनी में, तो कैपिटल ना बोल के पार्टनरशिप फर्म उसको कैपिटल बोलते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म उसको कैपिटल बोलते हैं, लेकिन कंपनी में उसको शेयर कैपिटल नाम दिया गया है। क्योंकि कहीं ना कहीं कंपनी का लीगल एग्जिस्टेंस है, तो कहीं ना कहीं लीगल टर्म होना चाहिए, कुछ अलग टर्म होना चाहिए। जो लॉ के द्वारा जो टर्म दिया गया है उसको तो फॉलो करना पड़ेगा। तो जो लॉ का टर्म जो दिया है वह शेयर कैपिटल उसको कहते हैं। मतलब शेयर कैपिटल करने का मतलब कैपिटल, जो कंपनी का जो कैपिटल होता है वही शेयर कैपिटल होता है। ये ऑलरेडी डिसाइड हो जाता है कि कंपनी का कितना कैपिटल रहना चाहिए। जैसे ही मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जब कंपनी फाइल करती है रजिस्ट्रार के पास, वहाँ पे एक कैपिटल क्लॉज होता है, वहाँ पे लिखना पड़ता है कंपनी को कि आप फ्यूचर में या अभी से कितना कैपिटल कंपनी में रखना चाहते हैं, उससे ज़्यादा शेयर इशू नहीं कर सकती है। तो कंपनी अपने आप में एक बॉन्डेड है, अपने आप में एक कहीं ना कहीं से बंधा हुआ है, लॉ के द्वारा कंप्लाइंसेस में फॉलो करता है। क्योंकि कहीं ना कहीं जब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को उसको फॉलो करना पड़ेगा, उसके कैपिटल क्लॉज में लिखा हुआ होता है कि कितना शेयर कैपिटल इशू कर सकते हैं कंपनी। तो ऑथराइज्ड शेयर इशू करते हैं, जितना उसको शेयर इशू कर सकते हैं मार्केट में। तो बात रहा शेयर कैपिटल का। अब देखते हैं शेयर क्या होता है। तो मान लो कि कंपनी का 3 करोड़
3 करोड़ कैपिटल चाहिए। मान लिया किसी बिजनेस करना है, कंपनी तो खुद के बिजनेस करने के लिए, पैसा कमाने के लिए तो कुछ ना कुछ कैपिटल चाहिए। लैंड लेना है, बिल्डिंग लेना है, रॉ मटेरियल लेना है, इन्वेंट्रीज लेना है, स्टॉक करना है, बहुत काम है बिजनेस में, तो पैसा चाहिए। तो पैसा कहाँ से लाएगी? पब्लिक से, शेयर इशू करके। यही तो पब्लिक कंपनी का बेनिफिट है। पैसा कहाँ से लाएगी? शेयर इशू कर सकते हैं पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी नहीं कर सकती है। कमेंसमेंट ऑफ सर्टिफिकेट मिलता है, प्रोस्पेक्टस मिलता है, तब जाकर वो शेयर इशू कर सकती है कंपनी। तो 3 करोड़ रुपया चाहिए, इसको शेयर कैपिटल इतना चाहिए। तो कंपनी क्या करती है कि 3 करोड़ एक आदमी से नहीं लेगी, क्योंकि एक आदमी के पास, तो आप ही सोचिए जब नया नया कंपनी खुला हुआ है, वो कहे कि हमको 3 करोड़ रुपया चाहिए, कोई भी आदमी 3 करोड़ रुपया देगा नहीं, क्योंकि केवल ऑब्जेक्टिव देख के, केवल प्रोस्पेक्टस देख के 3 करोड़ रुपया नहीं दे सकता। तो इसको क्या करती है? छोटा छोटा भाग में तोड़ देती है, छोटे छोटे भाग में तोड़ देती है। यही कैपिटल को छोटे छोटे स्मॉल डिनोमिनेशन में तोड़ देती है। तो इसी को कहते हैं शेयर। इसी को अगर 3 करोड़ को 10 भाग में तोड़ देंगे तो 3 लाख आ जाए, 30 लाख आ जाए। तो 30 लाख शेयर आ गया। यानी शेयर क्या होता है? शेयर कैपिटल का ही छोटा छोटा भाग होता है, ताकि जो पब्लिक को इशू कर रहे हैं वो आसानी से खरीद सके। अगर बड़ा रहेगा अमाउंट तो नहीं खरीद पाएगा। और पब्लिक यहाँ पे कितना भी शेयर इशू इतना कर सकते हैं कंपनी, 30 लाख शेयर इशू कर सकते हैं कंपनी। अब पब्लिक चाहे तो 10,000 भी ले सकता है, 20,000 भी ले सकता है, 1 लाख भी ले सकता है, 2 लाख भी ले सकता है, वो कंपनी पर डिपेंड करता है। तो मान लिए कि कंपनी 1 लाख शेयर इशू की, 1 लाख शेयर हम खरीद लिए। मान ली कि 30 लाख शेयर है, इशू की है कंपनी, तो हम 1 लाख शेयर इस कंपनी का खरीद लिए। तो आप बता सकते हैं कि 30 लाख का 1 लाख % का कहने का है, अगर देखा जाए तो 3% आता है ना लोग, 3.33%। कहने का मतलब अगर हम 1 लाख शेयर इस कंपनी का लेंगे तो हम 3.33% का मालिक बन गए, ऑनर्स बन गए। अगर हम 2 लाख शेयर खरीदेंगे तो कोई दूसरा आदमी 2 लाख शेयर खरीदेगा तो 6.66% का ऑनरशिप उसका मिल गया। कहने का मतलब जितना आप शेयर खरीदेंगे कंपनी का उतना मालिकाना हक आपका हो जाएगा, उतना का आप मालिक बन गए, उतना कहीं ना कहीं आप उसके मालिक बन गए, उतना % का मालिक बन गए। यानी कंपनी में अगर फ्यूचर में अगर प्रॉफिट कमाती है तो इतना % आपको मिलेगा, इतना % प्रॉफिट आपको मिलेगा। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उसका मालिक है, तो मालिक को तो प्रॉफिट मिलता है। अच्छा, मान लिया कि आप इस शेयर का मालिक नहीं रहना चाहते, हम सोच रहे हैं कि कंपनी से जाना चाहते हैं, तो क्या होगा? कंपनी इस शेयर को बेच दिए, हम बेच देंगे इस शेयर को, तो दूसरा शेयर होल्डर, दूसरा पब्लिक उस शेयर को खरीद लेगा, उस कंपनी का मालिक बन जाएगा। तो इससे क्या कंपनी पर कोई इफेक्ट हुआ? नहीं, कंपनी पर कोई इफेक्ट नहीं हुआ। कंपनी, हम चल जा रहे हैं, कोई डेथ हो जा रहा है, शेयर होल्डर आ रहा है, शेयर होल्डर जा रहा है, कंपनी का कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है। कहीं ना कहीं कंपनी का इसमें कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है, कंपनी के बैलेंस शीट में कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है। जैसे में हम पार्टनरशिप फर्म पर रहते, तो पार्टनरशिप जब एडमिशन होता था, डिसोल्यूशन होता था, डेथ होता था, पार्टनरशिप में प्रॉफिट रेशियो चेंज होता था, तो कहीं ना कहीं बैलेंस शीट में इफेक्ट होता था। लेकिन यहाँ पे कंपनी में कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं कंपनी का लीगल एग्जिस्टेंस है, कंपनी परपेचुअल सक्सेशन है। यहाँ पे यहाँ पे शेयर होल्डर का डेथ होने से या कुछ भी शेयर होल्डर को आने या जाने से, डेथ होने से कंपनी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि कंपनी अलग है, शेयर होल्डर अलग है। पार्टनरशिप फर्म में वैसा नहीं था, पार्टनर्स अलग नहीं थे, पार्टनरशिप फर्म दोनों सेम थे, इसलिए वहाँ पे इफेक्ट होता था, बैलेंस शीट में चेंजिंग करना पड़ता था, बहुत सारे उसमें चेंजिंग करना पड़ता था। लेकिन इसमें यहाँ पे कोई चेंजिंग नहीं हुआ, क्योंकि कंपनी परपेचुअल सक्सेशन पे काम करती है। यहाँ पे शेयर होल्डर को आने या जाने से कंपनी पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो जो क्वेश्चन पढ़े थे उसका सोल्यूशन देखते हैं कि क्या उसका सोल्यूशन होगा। तो सबसे पहले कंपनी को कैपिटल चाहिए, तो इसलिए तो शेयर इशू कर रही है। तो सबसे पहले हम बता रहे हैं, क्वेश्चन को यहाँ पे लिख देते हैं। क्वेश्चन क्या है? तो कंपनी 3 करोड़ का कैपिटल है कंपनी का, जो 30 लाख शेयर में डिवाइडेड है। एक शेयर का दाम है 10 रुपया, यानी अगर एक शेयर हम कंपनी का खरीदना चाहते हैं तो 10 रुपये में खरीदेंगे। अगर 30 लाख शेयर खरीदेंगे तो 3 करोड़, यानी कंपनी का पूरा 100% मेरा हक हो गया, हम कब 100% मालिक बन गए।
पूरा पूरा मालिक बनते हैं। अच्छा, आगे देखते हैं कि पेमेंट किस तरह से हम पेमेंट किस तरह से करेंगे, कंपनी कैसे रिसीव करेगी पैसा। तो सबसे पहले 3 रुपया एप्लीकेशन पे लेगी, 10 रुपया चाहिए उसको, कंपनी का एक शेयर पे 10 रुपया चाहिए, तो बहुत सारे भाग में बांट दिया। एप्लीकेशन मनी ₹1 ऑन अलॉटमेंट, ₹5 ऑन फर्स्ट कॉल, ₹1 ऑन सेकंड। अच्छा, पैसा 10 रुपये मंगवाना चाहती है एक शेयर पर, तो इस तरह से क्यों कर रही है। 3 रुपया पहले एप्लीकेशन पे मांग रही है, 1 रुपया अलॉटमेंट पे मांग रही है, 5 रुपया फर्स्ट कॉल पे मांग रही है और 1 रुपया सेकंड कॉल पे मांग रही है। आप ही सोचिए, कंपनी जब स्टार्ट होती है तो अचानक से तो 3 करोड़ रुपया नहीं लगेगा। आप ही सोचिए, जब कंपनी सबसे पहले बिजनेस स्टार्ट कीजिएगा तो हो सकता है सबसे पहले लैंड लीजिएगा, लैंड का रजिस्ट्रेशन करवाने में 1 महीना 2 महीना लग सकता है, 1 से 2 महीना लग सकता है। फिर उसके बाद बिल्डिंग उस पर बनाइएगा तो उसमें कम से कम 6 मंथ लगेगा। फिर उसके बाद रॉ मटेरियल आएगा, मशीनरी फिक्स कीजिएगा, मशीनरी जो ऑर्गेनाइज कीजिएगा, तो लगभग आपको 1 साल लग जाएंगे। यानी आपको 1 साल में लगभग कितना रुपया खर्चा हो जाएगा लैंड देने में। मान लिया कि 30 लाख रुपये यहाँ पे खर्चा हो जाएगा, 20 लाख यहाँ पे खर्चा हो जाएगा, 10 लाख यहाँ पे खर्चा हो जाएगा, 10 लाख यहाँ पे खर्चा हो जाएगा, यानी कि 70 लाख रुपये चाहिए आपके पास। तो 70 लाख तुरंत तो नहीं चाहिए, एक दिन में तो नहीं चाहिए, 70 लाख हमको 1 साल के अंदर चाहिए। तो हम पहले पैसा क्यों मंगवाएं। अगर पहले पैसा मंगवा देंगे तो उस पर प्रॉफिट का हक देना पड़ेगा, इसलिए हम ज़्यादा पैसा क्यों लें। ज़्यादा पैसा लेंगे तो उस पर प्रॉफिट भी देना पड़ेगा, प्रॉफिट पर हिस्सा देना पड़ेगा, प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो जितना चाहिए, जितना ज़रूरत है कंपनी का, उतना ही पैसा मंगवाती है। इसलिए अभी 3 रुपया एप्लीकेशन पे मांग रही है, 1 रुपया अलॉटमेंट पे मांगेगी, 5 रुपया फर्स्ट कॉल पे मांगेगी फर्स्ट, और 1 रुपया सेकंड कॉल पे मांगेगी। तो प्रोसेस होता है, प्रोसेस से गुजरना होता है कि शेयर खरीदना पड़ेगा। तो सबसे पहले एक प्रोसेस होता है, सबसे पहले एप्लीकेशन मनी रिसीव करेगी, 10 रुपया टोटल कंपनी अभी तुरंत नहीं मांगी, उसका भी तोड़ देगी। यानी 1 रुपया 3 रुपया एप्लीकेशन मनी पे मांगी, पहले एप्लीकेशन भरना पड़ेगा शेयर खरीदने के लिए, तो 3 रुपया वहाँ पे देना पड़ेगा। अगर कंपनी चाहे उसके बाद आप शेयर होल्डर बन भी सकते हैं, नहीं भी बन सकते हैं। अगर ज़्यादा आ गया शेयर होल्डर तो उसको रिटर्न कर देगा, पैसा कम आएगा, जितना चाहिए उतना ही कंपनी को शेयर होल्डर चाहिए। तो जितना 1 रुपया जिसको अलॉटमेंट हो गया शेयर का, उसको 1 रुपया देना पड़ेगा, 5 रुपया फर्स्ट कॉल पे देना पड़ेगा। फिर कॉल मांग करती है, कंपनी कॉल करेगी कि इतना रुपया लाइए, तो इतना रुपया देना पड़ेगा। फिर सेकंड कॉल करेगी, यानी इस तरह से आपको 10 रुपया एक शेयर पे आ जाएगा, एक शेयर पे 10 रुपया आ जाएगा। तो कैसे इसका जर्नल एंट्री करेंगे, देखिए यहाँ पे। तो सबसे पहले एप्लीकेशन मनी रिसीव होगा तो पैसा आएगी कंपनी के पास। कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखेंगे ना, जर्नल एंट्री किसके पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ना कि शेयर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कंपनी में पैसा आएगी, एप्लीकेशन मनी से पैसा आएगा। कहाँ से पैसा आया, जिसके कारण से पैसा आया, किसके कारण से पैसा आया, पैसा आया है बैंक अकाउंट डेबिट किया, क्योंकि पैसा बैंक बढ़ा है, बैंक अकाउंट बढ़ा है, बैंक का बैलेंस बढ़ा है, इसलिए डेबिट किया है। कहाँ से पैसा आया, किसके कारण, कॉज लिखना पड़ेगा। तो क्रेडिट किसको करते हैं, कॉज को। तो यहाँ पे एप्लीकेशन का पैसा आया टू एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन का पैसा आया तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट हो गया। कितना से होगा, 30 लाख शेयर है, 30 लाख शेयर को आप 3 से गुना करेंगे 90 लाख, तो 90 लाख रुपया कंपनी के पास आ जाएगा। यहाँ पे आप दे सकते हैं बिंग, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, बिंग एप्लीकेशन मनी से। फिर अभी बताएं कि एप्लीकेशन तो कोई भी कर सकता है। आप ही जब डीएवी में फॉर्म भरते हैं, 11th क्लास में जाइएगा आप डीएवी में, या किसी भी क्लास में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, तो पहले एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ता है। एप्लीकेशन तो कोई भी कर सकता है। आप ही जब दिल्ली यूनिवर्सिटी में जब आप एडमिशन ले जाइएगा तो वहाँ पर कोई भी एप्लीकेशन कर सकता है। क्या सबको दिल्ली यूनिवर्सिटी में नाम लिखा जाएगा, नहीं। तो एप्लीकेशन तो कोई भी कर सकता है, लेकिन अब कंपनी डिसाइड करेगी कि किसको शेयर होल्डर बनाना है, किसको शेयर होल्डर नहीं बनाना है। जिसको शेयर होल्डर बनाना है उसको
शेयर होल्डर बनाएगी। जिसको शेयर होल्डर नहीं बनाना है उसको शेयर होल्डर से पैसा उसको वापस कर देगी। तो सेम फंडा यहाँ पे होगा कि ये जो पैसा आया है कहीं ना कहीं कैपिटल का पैसा है। आप ही सोचिए, जब पार्टनरशिप फर्म में पैसा देते हैं तो सबसे पहले क्या उसका जर्नल एंट्री क्या होता है? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे क्या होगा, अब हम शेयर होल्डर बनाना चाहते हैं, कंपनी चाहेगी चलो जो जितना पैसा दिया है, क्वेश्चन में भी लिखा हुआ कि जितना भी एप्लीकेशन में रिसीव हुआ है सबको अलॉट कर दिया गया, यानी सबको शेयर होल्डर बना दिया गया। तो सबको शेयर होल्डर बनाइए। तो सबको शेयर होल्डर बनाने के लिए एक एक शेयर होल्डर का नाम नहीं लिखना पड़ता, उसके कैपिटल में क्रेडिट करते हैं। तो शेयर कैपिटल करेंगे। चूँकि एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट है, ये तो एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ था इसलिए इसको क्रेडिट कर रहे हैं, लेकिन क्या एप्लीकेशन का पैसा तो है? असली में एप्लीकेशन का पैसा थोड़ी है, असली में तो कैपिटल का ही पैसा है। आप ही सोचिए, एप्लीकेशन का पैसा क्या चीज़ का पैसा है? कैपिटल का ही पैसा है। अलॉटमेंट का पैसा क्या चीज़ का पैसा है? कैपिटल ही है। फर्स्ट कॉल क्या है? कैपिटल ही है। सेकंड कॉल क्या है? कैपिटल है। खाली नाम बदल गया। नाम क्यों बदला? क्योंकि एक प्रोसेस होता है, लीगल कंप्लाइंसेस होता है कंपनी अकाउंट में, जो कंपनी एक्ट 2013 का आती है उसको फॉलो ही करना पड़ेगा। तो एक्चुअली सब कैपिटल का ही पैसा, लेकिन नाम अलग अलग है। एक प्रोसेस से होने को जाना पड़ता है कंपनी, जो कैपिटल का पैसा पहले एप्लीकेशन से मांगेगा पैसा, फिर कुछ दिन बाद अलॉटमेंट के नाम से वही कैपिटल का पैसा मांगेगी, फिर कुछ दिन बाद फर्स्ट कॉल के नाम से वही कैपिटल का पैसा मांगेगी, फिर कुछ दिन बाद सेकंड कॉल के नाम से कैपिटल का पैसा मांगेगी। हर कैपिटल ही है, जितना भी पैसा है सब कैपिटल ही है, लेकिन नाम अलग अलग है। कोई एप्लीकेशन के नाम से ले रहा है, कोई अलॉटमेंट के नाम से ले रहा है, कोई फर्स्ट कॉल के नाम से ले रहा है, कोई सेकंड कॉल के नाम से ले रहा है, लेकिन है सब कैपिटल का पैसा है। तो कैपिटल अकाउंट, चूँकि पैसा आने से कैपिटल बढ़ा है कंपनी में, तो कंपनी जब कैपिटल बढ़ेगा तो कैपिटल को क्रेडिट करेंगे। क्योंकि कंपनी है तो यहाँ पे शेयर कैपिटल होता है, ना कि कैपिटल होता है। कैपिटल नहीं लिख सकते हैं क्योंकि पार्टनरशिप फर्म में कैपिटल होता है। कंपनी अकाउंट, कंपनी एक्ट जो कहेगी, कंपनी एक्ट को फॉलो करना पड़ेगा। कंपनी एक्ट कहते हैं कि जो कैपिटल है उसको कैपिटल नहीं बोल के शेयर कैपिटल बोलते हैं, तो शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करते हैं। क्योंकि ये एप्लीकेशन में नहीं रिसीव हुआ है, एक्चुअल में एप्लीकेशन में नहीं है, ये तो कैपिटल का ही पैसा है, तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो ही गया। तो इसको रखना बेकार है, इसको हटा दीजिए, क्योंकि एप्लीकेशन का पैसा तो अब कैपिटल में कन्वर्ट हो ही गया। तो इसको हटाने में ही अच्छा रहेगा। तो इसको हटाने के लिए क्या करेंगे? जब कोई भी अकाउंट क्रेडिट है तो उसको हटाने कैसे हटाया जाता है? माइनस करके नहीं। तो कोई अकाउंट अगर क्रेडिट है, इसको हटाना है, इसको डेबिट करेंगे। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट being all the application money apply। सबको शेयर होल्डर बना दिया गया, यहाँ पे सबको अप्लाई कर दिया गया। अब कुछ दिन बाद अलॉटमेंट का पैसा मांगेंगे कंपनी। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि सब पैसा रिसीव हुआ है, एक पैसा रिसीव हो गया, सबको शेयर होल्डर बना दिया गया। ऐसा जूम करके चलिए कि एक पैसा एप्लीकेशन का भी पैसा आ गया कंपनी के पास, अलॉटमेंट का पैसा भी आ गया, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल सबका पैसा आ गया। तो उसका जर्नल एंट्री करना है, तो इसका तो जर्नल एंट्री कर लिया, अलॉटमेंट का जर्नल एंट्री करते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं देख लीजिए पहले। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। बाद में बताते हैं, पहले देख लीजिए। पहले है शेयर कैपिटल। चूँकि पहले आपको लग रहा होगा पहले ये दिखना चाहिए था, लेकिन पहले तो पैसा आएगा तब ना उसको ड्यू करेंगे। तो पहले यहाँ पर से क्या होता है, सबसे पहले ड्यू होगा, सबसे पहले ये अकाउंट होगा, इसके बाद पहले ये लिखेंगे, यानी से पहले शेयर कैपिटल अकाउंट क्रिएट करेंगे, बाद में पैसा लेंगे, बाद में शेयर होल्डर से पैसा लेंगे। देखते हैं क्या होता है, पहले जान लीजिए। ड्यू अलॉटमेंट ड्यू, पहले ड्यू करेंगे। पहले पैसा रिसीव करते थे पहले यहाँ पे, तब ड्यू करते थे। अब पहले ड्यू करेंगे तब पैसा रिसीव करेंगे। कहने का मतलब देखिए, पहले पैसा रिसीव किए तब ड्यू की। अब ड्यू नहीं कर, अब पैसा पहले रिसीव नहीं करेंगे, अब पहले ड्यू करेंगे तब पैसा रिसीव करेंगे। बाद में बताते हैं क्या है इसका होता है। तो इस हिसाब से, मेरे हिसाब से क्या होगा, फिर बैंक अकाउंट होगा, यानी पहले ड्यू हुआ तब पैसा रिसीव करेंगे। किसका पैसा रिसीव करें? अलॉटमेंट का पैसा रिसीव करेंगे।
शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, क्योंकि बैंक पैसा आया है तो पैसा क्रेडिट करेंगे। कहाँ से क्या कारण रहा पैसा आने का? एप्लीकेशन मनी से, सॉरी अलॉटमेंट मनी से, बी अलॉटमेंट मनी और शेयर। फिर जैसा बताया उसी हिसाब से करना है। बताते हैं आगे क्या होता है, क्या कारण रहा होगा इसका। सबसे पहले क्या करेंगे? ड्यू करेंगे, तब पैसा रिसीव करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, अब यहाँ पर करेंगे। फर्स्ट कॉल का पहले ड्यू करेंगे, तब फिर पैसा। सबसे ड्यू करने का क्या एंट्री होता है? जिससे पैसा कलेक्ट करें उसको डेबिट करेंगे। शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, डेबिट। सबसे पहले ड्यू करेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट, फिर बैंक अकाउंट डेबिट, डी फर्स्ट कॉल ड्यू। यहाँ पे थोड़ा मिटा सकते हैं, अमाउंट नहीं डाले, अमाउंट भी डाल देते हैं। फिर एप्लीकेशन मनी कितना है? 90 लाख। 90 लाख। पैसा रिसीव हुआ, ड्यू हो गया यहाँ पे 30 लाख। फिर यहाँ पे कितना पैसा रिसीव हुआ है? 1 रुपया आया है। 30,000 शेयर पर 1 रुपया, यानी कि 30,000 रुपया आ जाएगा। 30 लाख। 30 लाख आ जाएगा, सॉरी 30 लाख शेयर है। अलॉटमेंट का पैसा एक शेयर पर 1 रुपया आएगा अलॉटमेंट में, तो 30 लाख रुपया आ जाएगा कंपनी के पास। ये ड्यू हुआ, फिर पैसा रिसीव हो जाएगा 30 लाख रुपया। फिर 5 रुपये। फिर यहाँ पे 30 लाख शेयर है, एक शेयर पे 5 रुपया है, तो 1.5 करोड़ हो जाएगा। यहाँ पे ड्यू किए हैं, फिर पैसा रिसीव करेंगे, यहाँ पे कर देते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। ड्यू किए हैं, फर्स्ट कॉल पहले पैसा ड्यू किए हैं, अब पैसा रिसीव करेंगे। शेयरहोल्डर से पैसा आएगा, पहले ड्यू किए, शेयरहोल्डर को पहले ड्यू किए, फिर पैसा उसे रिसीव करेंगे। रिसीव करने का क्या होता है? जो पैसा आ रहा है उससे उसको डेबिट करेंगे। और किस हिसाब से, किसके कारण पैसा आ रहा है? फर्स्ट कॉल के हिसाब से, फर्स्ट कॉल के नाम पे पैसा आ रहा है, उसको क्रेडिट करेंगे। कितना आया? 1.5 करोड़। फिर उसके बाद सेकंड कॉल ड्यू करेंगे, पहले ड्यू करेंगे तब पैसा रिसीव करेंगे। शेयर सेकंड कॉल अकाउंट, ड्यू करने का होता है शेयर सेकंड अकाउंट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फिर पैसा रिसीव करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल अकाउंट 30 लाख। शेयर सेकंड कॉल अकाउंट 30 लाख। 30 लाख रुपया आ जाएगा। 30 लाख रुपया आ जाएगा। यहाँ पर भी 30 लाख रुपया आ जाएगा। एक बार फिर से देख लीजिए, कंपनी जब शेयर इशू की है तो पैसा रिसीव करना चाह रही है। रिसीव किस हिसाब से करेगी? एप्लीकेशन के नाम पे, अलॉटमेंट के नाम पे, फर्स्ट कॉल के नाम पे और सेकंड कॉल के नाम पे पैसा रिसीव करेगी। है कैपिटल ही, एप्लीकेशन का मनी पैसा भी आएगा, वो भी कैपिटल ही है, कंपनी का कैपिटल ही है। अच्छा, अलॉटमेंट से भी जो पैसा आएगा वो भी तो कैपिटल के नाम पे ही है। फर्स्ट कॉल के नाम पे आएगा पैसा, वो भी तो कैपिटल अकाउंट में। सेकंड कॉल के नाम पे जो पैसा आ रहा है वो भी तो कैपिटल का ही पार्ट है। तो जो भी नाम है सब कैपिटल का। तो शुरू कंपनी क्या करती है? पहले पैसा रिसीव करती है, तब ड्यू करती है। फिर बाद में क्या होता है? पहले ड्यू करती है, तब पैसा रिसीव करती है। पहले ड्यू करती है, फिर पैसा रिसीव करती है। पहले ड्यू करती है, फिर पैसा रिसीव करती है। ड्यू करने का क्या एंट्री होता है? ड्यू करने का एंट्री होता है जिससे पैसा रिसीव हो रहा है उसको डेबिट करें। काची के नाम पे पैसा रिसीव हो रहा है? एप्लीकेशन का पैसा रिसीव हो रहा है तो उसको डेबिट करें। क्या चीज हो रहा है? कैपिटल अकाउंट बढ़ रहा है। पैसा रिसीव करने से क्या हो रहा है? कैपिटल अकाउंट बढ़ रहा है, उसको क्रेडिट करें। तो ड्यू करने का होता है कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करते हैं, शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करते हैं। और जिससे पैसा आ रहा है एप्लीकेशन का पैसा तो उसको डेबिट करें। और जब पैसा रिसीव होगा
तो बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे, किससे पैसा आ रहा है, किसके नाम से पैसा आ रहा है, अलॉटमेंट के नाम से पैसा आ रहा है। अगर एप्लीकेशन के नाम से पैसा आ रहा है तो एप्लीकेशन को क्रेडिट करेंगे। यानी ड्यू करने का एंट्री ये होता है, पैसा रिसीव करने का एंट्री ये होता है, ड्यू करने का एंट्री ये होता है, रिसीव करने का एंट्री होता है। और इसका गोल्डन रूल भी बताया कि क्या कारण रहा होगा। पैसा बढ़ा तो डेबिट किए, पैसा घटा, पैसा बढ़ा तो डेबिट किए, किसके नाम से, कारण क्या था, जिसके कॉज क्या कॉज रहा होगा पैसा रिसीव करने का, अलॉटमेंट का पैसा है उसको क्रेडिट करेंगे। अच्छा, ड्यू का पैसा क्यों कर रहे हैं, ड्यू चूंकि शेयर अलॉटमेंट का पैसा एक्चुअली अलॉटमेंट है, लेकिन है तो कैपिटल अकाउंट ही ना, है तो कैपिटल ही, तो शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करेंगे। चूंकि अलॉटमेंट खाली नाम था, नाम दिए थे, कुछ टेम्प्रोरी नाम दिए थे कुछ समय के लिए, है तो एक्चुअली है तो कैपिटल का ही पैसा, तो अलॉटमेंट का नाम हटाना है। अब कंपनी में अलॉटमेंट का नाम हटाना है क्योंकि अलॉटमेंट का पैसा आ गया तो कैपिटल में उसको क्रेडिट कर दिए। खाली नाम दिए थे, टेम्प्रोरी नाम दिए थे कि अलॉटमेंट का पैसा, एक्चुअली तो कैपिटल का पैसा है। फिर नाम इसको हटाना है, ये अकाउंट हटाना है, तो इसको हटाने के लिए क्रेडिट है तो इसको डेबिट कर दिए। तो इसका नेट, अगर नेट इसको देखिएगा, कोई चीज़ का नेट देखिएगा, इसको नेट कीजिएगा तो क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। इसको भी नेट कीजिएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। इसको भी नेट कीजिएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। इसको भी नेट कीजिएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। क्योंकि पैसा आएगा तो एक्चुअली तो वही नाम होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप में कर देते हैं, जब पैसा आता था बिजनेस में तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अब कंपनी खुल गया, तो दूसरा जनरल एंट्री होगा, नहीं जनरल एंट्री वही होगा, लेकिन हाँ कुछ प्रोसेस बदल जाएगा। एप्लीकेशन से पैसा आएगा तो एप्लीकेशन का नाम लिखेंगे टेम्प्रोरी, लेकिन एक्चुअली वो कैपिटल का पैसा ही है। तो अगर नेट कीजिएगा तो एक्चुअली वही है, लेकिन जो लीगल टर्म है, जो कंपनी एक्ट बताया, बस कंपनी एक्ट को फॉलो किया गया यहाँ पे। अब लास्टली ये बताना था, जो बार बार बोल रहे थे कि ड्यू पहले करेंगे, क्यों करेंगे, पहले पैसा रिसीव करेंगे फिर ड्यू करेंगे, ऐसा क्यों होता है? आप ही सोचिए, जब पहला डिश टीवी का कनेक्शन लेते हैं, जब पहला डिश टीवी का कनेक्शन लेते हैं तो सबसे पहले कॉल करते हैं, कॉल होता है। जैसे ही आप कॉल करते हैं डिश टीवी के पास, तो उसका एग्जीक्यूटर आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म लेके आता है। आप एप्लीकेशन फॉर्म को भरते हैं और उसके पास एक प्रिस्क्राइब्ड फी होता है, जैसे 200-300 रुपये जमा करना पड़ता है एप्लीकेशन मनी के साथ। कंपनी में भी उसी तरह से हुआ। सबसे पहले जब कंपनी के पास एप्लीकेशन लेने गए तो सबसे पहले उसके पास पैसा पेमेंट फ़ी होता है, प्रिस्क्राइब फ़ी होता है, एप्लीकेशन फ़ी होता है, वो पैसा जमा की। फिर उसके कुछ दिन बाद वो डिश टीवी का कनेक्शन जो क्या करेगी, वो आके एग्जीक्यूटर उसका आके डिश टीवी का कनेक्शन लगा देगी। यानी पहले पैसा जमा करना पड़ेगा, तब जाके आपको बिल देगा कि इतना रुपया आपके पास जमा किया गया है डिश टीवी के नाम पे, कनेक्शन लेने का इतना रुपया पैसा आप जमा किए। तो सबसे पहले पैसा रिसीव करेगा, एप्लीकेशन बनी दीजिए, पैसा दीजिए, उसके बाद आपको बिल जनरेट करेगी। तो सबसे पहले पैसा दिए, फिर ड्यू हुआ। लेकिन उसके बाद आप सोचिए, आप 1 महीना डिश टीवी को यूज़ कर लिए, डिश टीवी को जब 1 महीना यूज़ कर लिए तो क्या सबसे पहले आप पैसा देंगे डिश टीवी को? नहीं, सबसे पहले आपको बिल बना के देगा कि देखिए जी, अब इस बार महीना में आपको 250 रुपये लगेगा, अब हर महीना 250 रुपये लगेगा, आप 250 रुपये जमा करवा दीजिए। मेरे मोबाइल पे मैसेज आता है डिश टीवी का कि आपका मंथली जो पैक है, मंथली पैक 250 रुपया है, जो 300 रुपया है। यानी सबसे पहले ड्यू करता है कंपनी, सबसे पहले ड्यू करती है कंपनी, तब जब फिर क्या करते हैं, गूगल पे से पेमेंट करते हैं। तो सबसे पहले पैसा जो ड्यू होता है, उसके बाद एप्लीकेशन में सबसे पहले पैसा जमा करना पड़ता है। सबसे डिश टीवी कनेक्शन लेंगे तो सबसे पहले एप्लीकेशन का पैसा जमा करेंगे, तब कंपनी बिल देती है। लेकिन बाद में जब डिश टीवी यूज़ करते हैं तो सबसे पहले बिल बना के देती है, पहले ड्यू करती है, तब पैसा पेमेंट करता है, पहले ड्यू करती है तब पैसा पेमेंट करता है, पहले मैसेज करती है डिश टीवी, तब जाकर उसको पेमेंट करता है। कंपनी में कुछ इस तरह से होता है कि कंपनी में सबसे पहले ड्यू होती है, फिर उसके बाद पेमेंट होता है। तो प्रोसेस पता हो गया होगा कि शुरू में पहले रिसीव किए, पहले पेमेंट किए, तब ड्यू हुआ, लेकिन बाद में ड्यू और पेमेंट ऐसा क्यों होता है? क्योंकि डिश टीवी जैसा काम करते हैं उसी तरह से एक कंपनी भी उस तरह का प्रोसेस करती है। तो ये आप अगर पूरा समझ गए होंगे तो बहुत अच्छा है। और यही पूरा मतलब आज जो जितना वीडियोज़ आने वाले हैं बस इसी टर्म से रिलेटेड आसपास ही रहेंगे। अगर ये आज का वीडियो समझ गए तो जितना भी आगे भी जो भी वीडियोज़ आते रहेंगे आपको पूरी समझ में आएगा। धन्यवाद।